तीसरा काम, और ये भी बहुत जरूरी काम है, इसके बगैर तो आपका नेटवर्क क्रिएट हो ही नहीं सकता। और इसमें अप्लायंस को मैं सबको टाइट करूंगा आज, क्योंकि इसमें डाउनलाइन की गलती नहीं होती है। इसमें गलती पता है किसकी होती है? इसमें नए आदमी की गलती नहीं होती है, इसमें गलती उसकी होती है जो इस चीज को समझने के बाद भी नहीं कराता है। कभी हमारे 2-2, 3-3 साल में ना तो चेक बड़े हो रहे हैं, ना हमारी टीम बड़ी हो रही है, ना हमारे बिजनेस बड़े हो रहे हैं। और वो है अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। कम से कम कितनी? 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना। सबसे जरूरी काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्ट बनाना। अच्छा, किसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला है मैंने? अपने जानकार दोस्त मित्र की। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी ना, आप बगैर गोल भाग रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है, हमारे समझाने के बाद भी आप अगर उससे लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं, पता आप क्यों नहीं बनवाते हैं? आपको एक ख्याल आता है अगर लिस्ट के लिए बोलूंगा तो शायद ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये मना तो नहीं कर देगा। अच्छा, आप उसको लिस्ट बनाने के लिए बोलते हो, वो आना का नहीं करता है, वो बनाता नहीं है, तो फिर आप कहते हो चल जैसे तू काम कर रहा है वैसे ही करता है। अब वापिस उस ट्रेनिंग पे लेके जाता, उससे चला नहीं जा रहा था, तो नाना पाटेकर ने क्या किया? पहुंच गया वहां पे, खड़ा हो, मैं चल के दिखा रहा हूं तू। तो गलती डाउनलाइन नहीं करता है, गलती कौन कर रहे हैं? गलती हमारे सारे सीनियर साथी कर रहे हैं, इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे और आगे भी नहीं लेंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं। ये बहुत जरूरी काम है, आप सबको सबसे पहले खुद करना पड़ेगा ये काम। जब मैं नेटवर्क बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किया करता था, तो ये काम जब मैं करने के लिए बोलता था, मेरे बैग में मेरी डायरी हुआ करती थी और उस डायरी के अंदर 100 लोगों की लिस्ट बनी हुई तैयार थी, जो मैं उनको दिखाता था, देखो भाई पहले मैंने भी बनाई है। यहां मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि आप चाहते हैं, आप हैं, आपका बेटा है और आपके पिताजी हैं। आप हैं, आपका बेटा है और आपके पिताजी हैं, तो आपके बेटे का आपके पिताजी आपके बेटे के क्या लगे? दादाजी। अब आप चाहते हो आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, आप चाहते हो कि वो चाहे कि सुबह उठ के उनका पैर छुए और आशीर्वाद ले। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? चल वे दादाजी के पैर छू है, बच्चे का मन नहीं है, बच्चा अंदर अंदर गालियां वगैरह है, मुझे जबरदस्ती पैर छूने के लिए वो। एक तरीका तो ये भी है, वो छू लेगा लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है? सुबह मैं भी उठूं, बेटे को भी उठाऊं, मैं खुद जाऊं पहले पिताजी के पास, मैं खुद पिताजी के पैर छूं और फिर बेटे को बताऊं भाई बड़ों को आशीर्वाद लेना जरूरी है। उसको दिखाई देगा मेरे पिताजी भी कर। तो आप लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिसको बोल रहे हो उससे पहले आपने लिस्ट बनाई क्या अपनी? मेरे पास लिस्ट है ही नहीं, उसको दिखाने के लिए तो कैसे सीखेगा? अब इससे होता क्या है, जब आप किसी के साथ किसी की लिस्ट नहीं बनवाते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। वो आपके साथ जाता है, एक आदमी को प्लान दिखाता है, वो आदमी मना कर देता है। जरूरी थोड़ी है सारे आदमी आएंगे। दूसरे आदमी के पास आप जाते हो, दूसरे को प्लान दिखाता है, दूसरा भी कहता सोच के बताऊंगा। तीसरे के पास जाते हो, तीसरा प्लान दिखाता है, वो कहता है जी ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई। चौथे के पास गए, वो कहेगा बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है ना उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, बीसीओ कंपनी की हुई है हमने, कुछ नहीं मिलता, बर्बाद हो जाएगा। ये 4 ना जब वो सुनता है ना, तो 4 ना सुनने के बाद 5वीं ना उसकी हो जाती है। वो कहता है सर अब मैं किसी को नहीं जानता, अब मैं किसी को, और आप उससे जबरदस्ती फिर आप मीटिंग करवा ही नहीं सकते। सबके साथ होता है। इसका साइकोलॉजी क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझो आप। उसकी 50 लोगों की लिस्ट बन गई, अब आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसके साथ, अब आप उसके साथ प्लान दिखाने जा रहे हो। 1 ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया, 4 ने मना किया। क्या अब आपको कह सकता है कि भाई साहब मैं किसी को नहीं जानता, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई? हाँ जी, कह सकता है क्या? अगर वो कहता है तो आपके पास क्या आंसर होगा? बेटा झूठ मत बोल, अभी 46 लोगों की लिस्ट बाकी है। आप उसका हौसला बढ़ा सकते हो और आपकी भी हिम्मत बढ़ती। लेकिन आपने लिस्ट बनाई नहीं, अब आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो बोलेगा जी मैं किसी को नहीं जानता, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो किसी को नहीं जानता।
बात समझ में आ रही? लिस्ट क्यों बनानी है? और हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का, जहां पे जिंदगी बदलने वाली बात है, आप 50 लोगों को नहीं जानते और बच्चे के जन्मदिन पे हम 100 लोग इकट्ठे कर देते हैं। बच्चे के जन्मदिन पे हम 100 लोग इकट्ठे कर देते हैं। तो जो इंसान कह रहा है मैं 2 आदमियों को नहीं जानता, वो 50-50 आदमियों की बसें भर के लेके जा रहा है, शादी में 300 कार्ड छपवा रहा है, फंक्शन में 500 कार्ड छपवा रहा है, कौन है वो लोग? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है उसको बिजनेस की पावर समझ में। लिस्ट बनानी जरूरी है या नहीं है? सबसे पहले किसको बनानी है? किसको बनानी है? सबसे पहले आपको बनानी है। आपकी टीम बन गई है, उसके बाद भी अगर आपने नहीं बनाई तब भी बनाइए। दूसरा लिस्ट का क्या फायदा होता है? मान लीजिए आपने कुछ लोगों को जोड़ा, उनसे काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को आपने जोड़ा वही लोग बिजनेस छोड़ गए, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अपनी बचे हुए लोगों की? तो दूसरा काम क्या होता है, जब आप जिसके साथ जा रहे हो उसके 10 में से जब उसके 2-4 लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ और वो काम करना शुरू करते हैं और बाई चांस वो छोड़ देते हैं, फिर निराश हो जाता है। वो कहता है ये अब मैं क्या करूं? तो आपको फिर उसके कंधे पे हाथ रखना है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, 40 लोगों की लिस्ट और बाकी। वो आदमी निराश नहीं हो सकता दोस्त। निराश पता कब होता है? क्योंकि आप सिस्टम से काम नहीं करना चाह रहे, आपके पास लिस्ट नहीं। और इस लिस्ट की एक सबसे बड़ी खूबी बताऊं जो आप में से आज तक किसी ने नहीं की और मैं कई बार बता भी चुका हूं। बताऊं? किसी आदमी की मान लीजिए 50 लोगों की टीम बन गई, ठीक है, और 50 लोगों की 50-50 आदमियों की लिस्ट बना दो। कितने हो गए? कितने हो गए? 2,500 नाम बन गए, हो गए तैयार। और वो सारी कॉपी उसके पास भी हो और आपके पास भी हो, एक कॉपी उनके पास हो और एक कॉपी आपके पास हो। और उसके बाद आपको घर पे बैठना है। जितने भी सीनियर साथी है सबको बता रहा हूं, ये काम आप नहीं कर रहे। जहां जहां आपकी टीमें चल रही हैं उनकी सबकी लिस्टें लीजिए भाई, कहां कहां आपके जानकार लोग हैं, उन सबकी लिस्ट बना के एक कॉपी आपके पास आ जाए। और आपको 2 दिन लगा के पता क्या करना है, उस लिस्ट की करनी है छटनी। क्या करनी है? छटनी। और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी पटना के अंदर है। उसमें से 20 नाम ऐसे निकलते हैं जो पटना के रहने वाले हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी एक आदमी के साथ पटना में आए और प्लान करके चले गए, 19 लोग रह गए क्योंकि आपके पास लिस्ट ही नहीं थी। बाद में उस आदमी को पता लगता है, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, पटना गए थे, मुझे बता देते तो मेरा भी आदमी था वहां पे। बात समझ में आ रही सर? तो जब आप लिस्ट बनाते हो और उनकी छटनी करते हो तो आपको एक सबसे बड़ी चीज नजर आएगी कि आप देखोगे सभी लिस्ट में से ना एक जगह ऐसे निकलेगी जहां पे मैक्सिमम लोगों के नाम होंगे लिस्ट के। तो आपके लिए पता क्या आसान हो गया, जो मैं करता था उस वक्त, आपके लिए हमारे लिए आसान ये हो गया, जहां के नाम ज्यादा आ रहे हैं वहीं डेरा डाल दो, वहीं जाके बैठ जाओ और सबको बोलो मैं बैठा हूं, अपने अपने जानकार लोगों को ले आओ। तो जहां पे आप कई जगह भाग के बिजनेस बढ़ाते हो, वो सारा का सारा बिजनेस एक जगह बैठे बैठे आपका बढ़ना शुरू होता है। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है? तो दूसरी चीज, एक चीज और करना शुरू कीजिए। जहां जहां आप प्लान करने जा रहे हैं अपने पूरे ग्रुप में सूचना दीजिए कि आज मैं फलाना जगह पे हूं, मेरी प्रेजेंटेशन हो रही है, अगर आपका कोई जानकार है तो उसको लेके पहुंचे या उसको वहां पे भेज। यहां हम क्या देखते हैं, अपलाइन चला गया, प्लान करके आ गया, पूरी टीम को खबर ही नहीं है, बाद में फोटो डाल रहा है तो पता लग रहा है कि वहां पे प्लान देने गया था, बाकी किसी को पता ही नहीं, जबकि नाम तो और भी निकल रहे हैं। तो लिस्ट बन जाएगी सर? यस। इसके बगैर आप काम करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसके साथ सबसे पहला काम आपको बैठ के लिस्ट बनवानी है, कम से कम 50 से 100 लोगों की हो जाएगा। आज ही हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड।